राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक जीवन शैली से पैदा हो रहे तनाव, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के समाधान में आयुर्वेद सबसे प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आयुष ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है, जिसमें हर जिले में पंचक्रम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और आयुर्वेदिक संस्थाओं को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वो नवाचार और शोध के माध्यम से आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, ताकि ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति आधुनिक युग की जरूरतों को पूरा कर सके। परम सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो उन्होंने कहा भी है। उनकी वाणी है, उन्होंने कहा भी है कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं। आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, परंतु जब आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है, हम सब देखते हैं पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वस्थ सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद का महत्व आज के समय में और भी बढ़ जाता है, जब आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली साथियों कई समस्याएं आयुर्वेदा जैसी समस्या जैसे तनाव की समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली से संबंधित रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आज रोगों का पता लगाने के लिए अति आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह काम आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे प्राचीन वैद्य हम सब जानते हैं, केवल हाथ की नाड़ी देख करके, वो नाड़ी देख करके ही भांप लेते थे, बता देते थे कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कत है। साथियों, आज आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नाड़ी ज्ञान की शिक्षा देने पर भी विशेष बल देने की आज आवश्यकता है। मित्रों, आयुर्वेद के इस महत्व को देखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश में इसे बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, हमने बड़े महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा के अंदर उठाए हैं। हमने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध से प्रोत्साहित करने और आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे वीसी साहब यही मंच पर विराजमान है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए की लागत से साथियों उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की है। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।